हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। गोप्रो चल रहा है? हाँ चल रहा है। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और पेश खिदमत है स्कॉडा काइलैक ऑटोमेटिक का रिव्यू। और देखिए आप ना मैं सजेस्ट करूँगा एक बार मेरा काइलैक मैनुअल का रिव्यू देख लीजिएगा। तो उसमें इसके डिज़ाइन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, इफ़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्रेजेंस के बारे में क्या सोचता हूँ, पिछली सीट्स पे बैठ के दिखाया है, वो सारी बातें आप उसमें देख लीजिएगा। इसको मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट रखूँ। और अब देखिए ये वाला मैं रिव्यू, वैसे तो मेरे सारे रिव्यू इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ उसके कार परचेस का जो डिसीजन है उसके लिए। ये वाला और थोड़ा ज़्यादा उस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ भाई, इस सेगमेंट में ये दिस इज़ दी ओनली व्हीकल, परहैप्स दी ओनली व्हीकल जिसमें ना बैठते ही अगले 5 सेकंड के अंदर मुझे इमीडिएटली अपनी बेस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन मिल गई। घर पे वेन्यू खड़ी है, उसका अगला अगला जो रिव्यू आप देखेंगे वो उसका होगा। उसमें ना इनफैक्ट क्रेटा में भी शायद मैंने ये चीज़ बोली थी, मुझे परफेक्ट वो कंफर्टेबल, मेरी हाइट देखिए 5 फीट 1 इंच है, उसमें मुझे वेन्यू में भी और क्रेटा में भी ना वो परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन नहीं मिली। उसकी वजह ये है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सीट्स का उसका ये ऊंचा है और ऐसे पीछे वो काफ़ी स्लोप करती है। तो अब हाइट एडजस्टमेंट तो है पर ज़्यादा उठा दी तो फिर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ऊंची हो गई आपका थाइस की तरफ से। इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन जो है वो आई वॉज एबल टू एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन मेरे को सीटिंग पोजीशन मिली। एक बार जब आप टेस्ट ड्राइव करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप यूज़ टू हो जाते हैं हर चीज़ के, पर जितना ज़्यादा आपको जल्दी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन मिलेगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए भी। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है। अब कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं, देखिए वेन्यू के अंदर पीछे ज़्यादा स्पेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहाँ तक सीट का ताल्लुक़ है ना, इसका जो सीट बेस है, जो सीट स्क्वाब है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पीछे आप ये भी देख लीजिएगा। और अगेन उस वेन्यू में स्पेस ज़्यादा है पीछे, पर सिर्फ सीट्स की बात करूं, मुझे इसकी जो सीट बेस है, सीट स्क्वाब है, वो इसका थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। और देखिए ये रिव्यू छोटा होने वाला है, आपको काम की सारी बातें बता दूंगा मैं। इसका हाईवे रिव्यू देख लीजिएगा, अभी आते हुए बनाया मैंने, उससे आपको पता लग जाएगा हाईवे पे कैसी बिहेव करती है। भाई बहुत प्यारा बिहेव करती है। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए जितने भी 1 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन्स हैं ना, इनसे आप 1.5 वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करिए। पर अच्छी बात क्या है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा अरे यार पावर की कमी महसूस नहीं होगी। द ओनली डिफरेंस इज 1.5 से जब आप कंपेयर करते हैं कि ओवरटेक्स के लिए, एकदम से ट्रैफिक को पीछे छोड़ने के लिए थोड़ा आपको अपना राइट पैर ज़्यादा दबाना पड़ता है, ठीक है। पर अच्छी बात क्या है कि डाउन शिफ्ट्स ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। और ये तो मैं नॉर्मल डी मोड की बात कर रहा हूँ। आप एस में डालेंगे, मैनुअल में डालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पर इवन इन रेगुलर ड्राइव मोड आपको शिकायत नहीं होगी कि यार पावर कम है। पावर अच्छी खासी मिलेगी आपको। बस यही है कि आपको अपना राइट पैड जो है थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा दबाने पे वो पावर आती है। एंड वंस यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये 1 लीटर के इंजन्स हैं तो आपको होगा कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़्यादा दबा लेंगे थोड़ा, इतना क्या मुश्किल है, ठीक है। तो
ओवरऑल आपको स्टैंड स्टिल से उठाने में और आपका ओवरटेकिंग के अंदर भाई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और हैंडलिंग, भाई ईमानदारी वाली बात, इस सेगमेंट में इससे अच्छी हैंडलिंग किसी गाड़ी की नहीं है, और राइड क्वालिटी भी इस सेगमेंट में इससे अच्छी नहीं है। हाउएवर अ क्विक मेंशन ऑफ द सिट्रोएन्स, जब भी हैंडलिंग की और राइड क्वालिटी की बात आती है भाई, सिट्रोएन्स आप समझ लिए कि उनकी राइड क्वालिटी तो खैर सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहती है, और आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, काइलैक इज़ राइट अप देयर with the Citroens as far as ride quality is concerned. Again at the cost of repetition, Citroens की अलग लेवल पे है, पर अगर आप वेन्यू, सोनेट, फ्रॉन्क्स, टाइजर से कंपेयर करेंगे, इवन ब्रेजा, इसकी आपको राइड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। उन सारी ही गाड़ियों से इसकी हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है। सो मकसद ये है, हैंडलिंग में दिस कार is at the top. A close second would be the Citroens, और राइड क्वालिटी में Citroens are at the top। ये बस समझ लिए कि बिल्कुल क्लोज आप सेकंड मान लिए, बहुत कम मतलब बहुत कम फ़र्क है। और ओके, बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बताऊं तो हैंडलिंग में जैसे ये बताया आपको मैंने, टॉप है, क्लोज सेकंड है आपके सिट्रोएन्स, और गैप बहुत कम है। राइड क्वालिटी में वो हल्का सा गैप थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है सिट्रोएन से, पर सेकंड स्पॉट पे डेफिनेटली है ये। और वेन्यू, सोनेट, टाइजर, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, इन सबसे ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी इसकी है। और जितना इसकी और सिट्रोएन्स की राइड क्वालिटी में जो फ़र्क है, इसका और जो बाकी गाड़ियाँ हैं राइड क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क है। तो यस, अगर आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जो हैंडल भी अमेजिंग करती हो, दिस शुड बी योर डिफ़ॉल्ट चॉइस। और देखिए, ये आप गाड़ी ले रहे हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि यार मेरे को एक सॉलिड फील वाली गाड़ी चाहिए। और वही है, दरवाज़ा जब आप बंद करते हैं, वो हेफ्ट का आपको सॉलिडिटी का एहसास होता है, और आपका यू आर एन एंथुसियास्ट, इसलिए आप ये गाड़ी लेते हैं। और यह गाड़ी आपको बिल्कुल भी उन मामलों में डिसअपॉइंट नहीं करती है। वही स्कोडा VW ग्रुप का जहाँ ये आपको डिसअपॉइंट करती है, वो इसका कैमरा क्वालिटी है, और ये टच वाला जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए सिस्टम है भाई, इसके लिए प्रॉपर स्विचेस, नॉब्स दे दीजिए। इसके अलावा भाई कोई शिकायत ही नहीं है गाड़ी से मुझे। ईमानदारी वाली बात, माय मनी इन दिस सेगमेंट विल एक्चुअली बी बाइंग दिस। मैं मैनुअल लूँगा, पर अगेन दी ऑटोमेटिक इज़ इक्वली गुड। इनफैक्ट हाईवेज पे तो ये, और आप हाईवे रिव्यू देखिएगा, कम आरपीएम पे, क्रूजिंग स्पीड्स पे कम आरपीएम रहता है इसका। और अब 3XO बहुत प्यारी गाड़ी है, पर वो ना रिकमेंड, महिंद्रा और टाटा की गाड़ियाँ रिकमेंड करने से मैं इसलिए मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार दे शुड बी द लास्ट ऑन योर लिस्ट। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो आफ्टर सेल्स है और इनके जो रिलायबिलिटी है, उन इश्यूज़ की वजह से मैं बोलता हूँ दे शुड बी द लास्ट ऑप्शंस ऑन योर लिस्ट, क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। वो आपको जो गाड़ियाँ दे रही हैं, पहली प्रेफरेंस आप उनको दीजिए।
पर ईमानदारी वाली बात, चलाने में उसको भी बहुत मज़ा आता है भाई। रॉकेट है वो भी, और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आया था जब मैंने 3XO थी मेरे पास, बहुत मज़ा आया था। पर वही वाली बात है कि मज़ेदार ये सारी गाड़ियां हैं, पर ओवरऑल माय मनी अगर मैं सेगमेंट में ख़रीद रहा हूँ वो मैं ये ख़रीदूँगा, मैं मैनुअल ख़रीदूँगा। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। आपको ऑटोमेटिक लेनी है, बिल्कुल आप लीजिए। दिस ओवरऑल द काइलैक इज़ ओवरऑल द बेस्ट पिक ऑफ द लॉट इन दिस सेगमेंट। फ्यूल एफिशिएंसी, यार देखिए सारी टर्बोचार्ज जो गाड़ियाँ हैं ना, ये आपका शहर के अंदर पीक रश आवर ट्रैफिक में तो ये आपको आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 10 वर्ष दे देगी, पर आप 9 मान के चलिए। पर हाँ, आप हल्का पैर रखते हैं, केयरफुल रहते हैं, तो एक्चुअली 10-11 भी आपको मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप नहीं चला रहे हैं, क्रूजिंग पे तो भाई अब अभी जो है थ्रू आउट 12-15 आपको, अब देखिए 21 भी दिखाया था इसने, बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आप ये मान के चलिए टूरिंग के टाइम पे आपको देगी यार, ये आराम से आपको 18 के आसपास मिलेगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नॉट दैट बिग अ कंसर्न। सारी ही टर्बोचार्ज्ड गाड़ियाँ जो हैं 1 लीटर वाली, क्योंकि चक्कर क्या होता है ना, जब आप भगाते हैं तो आपको ज़्यादा पंजा दबाना होता है, वो ज़्यादा फ्यूल लेती है। 1 मिनट के लिए मैं कॉल लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यस, दिस इज़ द पिक ऑफ द लॉट, द स्कोडा काइलैक। और बहुत प्यारी गाड़ी है यार, इसको चला के मज़ा ही आ जाता है। मतलब सीरियसली बहुत ही मज़ा आया इसको चला के। मैनुअल को चला के बहुत मज़ा आया, ऑटोमेटिक को चला के बहुत मज़ा आया। और तभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। आप इसको चलाइए, उसके बाद सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लिए, उसके बाद भी कोई आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। और कोई सवाल नहीं भी है तब भी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।